नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाभारत ऐसी छोटी छोटी कथाओं का समूह भी है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जिस सुंदरता के साथ महर्षि वेद व्यास ने सहस्त्रों छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ पिरोया है वह निश्चय ही अद्वितीय है। ऐसे ही एक कथा दंबोधव दानव की है जो सीधे तौर पर महारथी कर्ण से जुड़ी हुई है और अर्जुन एवं श्री कृष्ण भी उसका हिस्सा है। ये कथा वास्तव में कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है जिसके कारण उसे अगले जन्म में भी इतना दुख भोगना पड़ा। ये कथा महाभारत से बहुत पहले, रामायण से भी बहुत पहले त्रेता युग की है। दंबोधव नाम का एक प्रतापी असुर था जिसने भगवान सूर्य नारायण की 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। वर में उसने अमरत्व का वरदान मांगा, जिस पर सूर्यदेव ने उससे कहा कि अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है। स्वयं सृष्टि के नियम के रचयिता भगवान ब्रह्मा भी अपने विधान को नहीं बदलते। तब उस दानव ने बहुत सोच कर कहा कि हे देव, यदि ऐसा है तो मैंने सहस्त्र वर्षों तक आपकी तपस्या की है, इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वो मेरा कवच तोड़े वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार 1000 कवचों के टूटने के बाद ही मेरी मृत्यु हो। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें यह तो पता था कि दंबोधव यह वरदान सृष्टि के अहित के लिए ही मांग रहा है, किंतु वे विवश थे, इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से दंबोधव के चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो सहस्त्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि आशंका थी, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते थे, अन्यथा सूर्यदेव का अपमान हो जाता। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। उधर ब्रह्मापुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति से दंबोधव का यह अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। नारायण ने यह वरदान उन्हें दे दिया। समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना गया। उपनयन होते ही नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और नर ने दंबोधव के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए जाने को कहा। इस पर नर ने कहा कि रे अधम, मुझे तेरे वरदान के बारे में ज्ञात है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर अवश्य हैं, परंतु हमारी आत्मा एक ही है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूंगा। तब दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दंबोधव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंबोधव के एक कवच को तोड़ दिया। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंबोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वह विजयनाद करते हुए अपने नगर लौट आया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी विद्या मांगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वह विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचे और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने को गए और नारायण ने दंबोधव को ललकारा। दोनों के रूप गुण में कोई भेद नहीं था, इसी कारण दंबोधव को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूर्ण की, नारायण ने दंबोधव के एक और कवच को तोड़ दिया। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को चले गए और नर ने दंबोधव को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। यह क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। अब जब अंतिम कवच शेष रहा तो दंबोधव भयभीत हो सूर्यदेव की शरण में गया। अपनी भक्त की रक्षा के लिए सूर्यदेव ने उसे अपने एक तेज का भाग बनाकर स्वयं में समा लिया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे दंबोधव को उनके सुपुर्द कर दे, किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर नारायण ने सूर्यदेव की भर्त्सना करते हुए कहा कि हे सूर्यदेव, आपने ही अविवेक के कारण इस असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। यह जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं?
अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। वह जो एक कवच उसने बचा रखा है, उसे उस जन्म में उसका भी त्याग करना पड़ेगा। नर और नारायण के श्राप के कारण ही दंभोधव द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में जन्मे, जिसके कारण अंततः कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। जहाँ एक और भगवान सूर्य नारायण के तेज के कारण कर्ण में अतुल बल था, वहीं असुर दंभोधव के प्रभाव से उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म को चुना। वही अंत में उसके पतन का कारण हुआ। युद्ध से पहले ही भगवान इंद्र ने उसका कवच और कुंडल उससे मांग लिया और अंतिम समय में अर्जुन ने निशस्त्र कर उसका वध किया। कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के विषय में एक और विवरण पद्म पुराण में मिलता है, जहां उसका नाम स्वेदजा था और अर्जुन का रक्तजा। इसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बताएंगे। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।